अहमदुल्लाहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जुमला इस्मिया हम कर रहे हैं और जुमला इस्मिया में हमने पहले सादे जुमले किए, यानी जिसमें मुब्तदा भी मुफरद, खबर भी मुफरद। फिर हमने मुरक्कबात शुरू किए और दो मुरक्कब हम कर चुके हैं। कितने मुरक्कब किए? एक मुरक्कब किया, दो किए? मुरक्कब तौसीफी एक मुरक्कब हमने किया, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं, जरा बताइए। मुरक्कब तौसीफी क्या बता? मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं, बताइए। ऐसा मुरक्कब ऐसे इसमा का मुरक्कब जो किसी एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करता है। ठीक है। और जिसकी सिफ्त बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं, और मौसूफ और सिफ्त मिलके जुमला मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। ठीक है। ये एराब में, जिन्स में, अदद में और क्या होते हैं उसको सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करते हैं। चारों उसमें वुसअत, एराब, जिन्स, अदद में। और इसके अलावा मुरक्कब तौसीफी के हवाले से और कुछ? चारों हालतों में फॉलो कर लिया ना। और नामुकम्मल जुमला, वो तो मुरक्कब ना, वो तो मुरक्कब नाक़िस तो है ही, नामुकम्मल ना। मुरक्कब तौसीफी के बारे में बताइए। और मैंने सारी बातें नहीं बता दी। जिसकी सोच ले, एक किस्म जो दूसरे सिफ्त को बयान करता है इसको मुरक्कब तौसीफी बता दी। जो आपने बताई उससे इनकार नहीं है, लेकिन मैंने कहा इसके अलावा भी बताइए। जो सिफत होती है ना वो मौसूफ की ताबे रहती है। वो तो उन्होंने बता दिया। नई चीज बताई, नई चीज बताई। मखलूक के हवाले से आपने बताया था कि आकिल और गैर आकिल की अगर जगह की जमा हो तो वाहिद मुअन्नस आएगा। वो तो हम पहले भी कर दो। इसके अलावा मुरक्कब तौसीफी के हवाले से बताइए मुझे। जी, मुरक्कब तौसीफी में एक बात ये भी होती है कि उर्दू और अंग्रेजी में है ना सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है, लेकिन अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। सर एक बात रह गई थी, मुरक्कब तौसीफी में गैर आकिल की जमा की हो तो सिर्फ वाहिद मुअन्नस या जमा भी हो सकती है। चले, ये भी एक पॉइंट हो गया, कोई मसला नहीं। और बताइए। बड़ी दो अहम बातें आप लोगों ने छोड़ दी है, गौर करिएगा। मौसूफ जो है एक ये भी होता है ना कि दो ऐसे इसम दोनों इसम होते हैं और उनका मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। जायदा जी ये सारी बातें बता चुकी हैं। अच्छा ठीक। जो नहीं बताई है उस पर गौर करें। कौन सी चीज नहीं बताई? मौसूफ जो है वो मारफा होगा, मरफू होगा। ये नहीं, इसका मौसूफ मारफा होना जरूरी थोड़ी है। मैं अगर आपसे कहूँ एक सीधा रास्ता, क्या बनाएंगे आप? मैं अगर आपसे जी एक सीधा रास्ता, ये मुरक्कब तौसीफी जुमला में मुब्तदा भी बन के आ सकता है और खबर भी बन के आ सकता है। जबरदस्त। एक पॉइंट और है क्या, वो बता। मेरे तो सारे कर एक पॉइंट कोशिश करें, थोड़ा सा ज़हन पे जोर। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत मौसूफ की है। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत मौसूफ की है। जब भी मुरक्कब तौसीफी आपके सामने आएगा उसके एराब को आइडेंटिफाई मौसूफ से करेंगे, उसके जिन्स को, उसके वसत को, सारी चीजें आइडेंटिफाई किससे होंगी? मौसूफ से। सिर्फ 100% उसके ताबे होंगे। ठीक है जी। तो ये 4 पॉइंट थे, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपके सामने मैं लिखता हूं, ये
किताब, क्या लग रहा है आपको? जी, ये किताब, ये मारफा है और मैंने आपसे कहा ये किताब, मरकब है। ये मुझे बताइए आपको मुकम्मल लग रहा है कि नामुकम्मल लग रहा है? नामुकम्मल। इसका मतलब है ये मुरक्कब नाक़िस है, ठीक है, ये मुरक्कब नाक़िस है। क्या ये आपको मुरक्कब तौसीफी लग रहा है? नहीं नहीं लग रहा। अच्छा, अब ये क्या मुरक्कब लग रहा है इस पे हम बाद में बात करते हैं। मुझे बताइए इसमें आपको क्या चीज मिल रही है? इशारा, यानी एक इस्म की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, इशारा है ना, ये जो है अस्माए इशारा है ना, ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल हो, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इशारी कहते हैं। ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इशारी कहते हैं। मुरक्कब इशारी के दो जुज होते हैं, मुरक्कब इशारी के दो हिस्से होते हैं। मुरक्कब तौसीफी के भी दो हिस्से थे, क्या क्या थे? मुरक्कब इशारी के भी दो पार्ट होते हैं। एक उसको हम कहते हैं इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है, उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्माए इशारा इस्तेमाल होता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए इशारा क्या है? इशारा मारफा है कि नकरा है? मारफा। याद रखिएगा कि मुरक्कब में इशारे में इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह लाज़मन मारफा है, लाज़मन मारफा हो, क्योंकि इशारा तो होता ही मारफा, मुशारुन इलैह लाज़मन मारफा है, ठीक है। अच्छा, आपको याद है जब हमने जुमला इस्मिया के अंदर इशारे को इस्तेमाल किया था, तो इशारे का तायुन आप किस चीज से करते थे? इशारे का तायुन आप किस चीज बुनियाद पे करते थे? कौन सा इशारा लाना है और किस बुनियाद पे करते थे? मुज़क्कर मुअन्नस, नहीं, करीब बाइद, नहीं। इशारे का तायुन कैसे करते थे कि कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है? मैं अगर आपसे कहूं ये लड़का है, तो आपने इशारा लगाना है, इशारा किस बुनियाद पे लगाते थे आप? जिन्स। नहीं, मारफा के एक वर्ड के ऊपर बताए ना। आप सारी चीजें गिनती चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ तुक्का लग जाएगा। एक चीज बताइए, बुनियाद क्या है आपकी? यानी टेंस देखा जाएगा कि किस जमाने की बात हो रही है, जमाने हाल। एक मिनट, पहली बात तो जुमला इस्मिया, इसम में तो टेंस होता ही नहीं है। जी सही है, फेल तो है ही नहीं। फेल, टेंस तो फेल में होता है, इसम में टेंस कहां से आएगा? सही। इशारे का तायुन किस चीज पे करते हैं? वाहिद जमा, वाहिद हो, जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, उसको कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? किस बुनियाद पे करते हैं? वो अदद, जिन्स, मुशारुन इलैह पे। इशारों में तो है ही नहीं ना इसमें। ये तो सर, जुमला आप है ना पूरा, ये लड़का है, ये लड़का है, जुमला है पूरा कि नाकिस है? नहीं, जुमला है। बिल्कुल सर, ये पूरा जुमला है। जो आप इशारा जो लिखेंगे उसकी बुनियाद क्या होगी? मुब्तदा। अरे मुब्तदा तो इशारा बन रहा होगा है। ना, उसकी बुनियाद क्या होगी? खबर, खबर होगी ना, खबर होगी, खबर। खबर की बुनियाद पे आप इशारा लगाएंगे ना। ये खबर आपको बताएगी कि इशारा आपका वाहिद का आएगा, मुज़क्कर का आएगा, मुसन्ना का आएगा, जमा का आएगा।
اور پھر یہ یا وہ آپ قریب یا بعید تو دور کی بات ہے، لیکن اشارہ آپ معین کیسے کریں گے، متعین کیسے کریں گے؟ خبر کی بنیاد خبر پہ کی بنیاد پر. جی. ٹھیک ہے. تو مرکب اشاری کے اندر اشارہ کیسے کریں گے آپ؟ کس کی خبر کی بنیاد. خبر کی بنیاد. اللہ اکبر، اشاروں نے کی بنیاد کی. چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپ. خبر جملے کے اندر ہوتی ہے، ناقص کے اندر خبر تھوڑی ہوگی. ناقص کے اندر کتنے پارٹ ہیں مرکب اشاری میں؟ سب پہ مشارون علیہ پہ ہوتا ہے نا. مرکب اشاری کے کتنے جز ہیں؟ بس دو ہے نا، تو اشارہ اشارہ اور مشارن علیہ. تو آپ مجھے بتائیے مرکب اشاری میں اشارہ کس چیز کے اوپر متعین ہوگا؟ مشارن علیہ. مشار علیہ پہ. یعنی آپ کو مشار علیہ ڈیفائن ہوگا تو آپ اشارہ استعمال کر سکیں گے. اگر مشار علیہ ڈیفائن نہیں ہوگا تو آپ اشارہ استعمال نہیں کر سکتے. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ، یہ مسلمان، جی بنائیے. ہاذا مسلمون. ہاذا مسلمان مسلمون. ہاذا مسلمون کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاذا المسلم. ایک مسلمان. یہ ہوگا ہاذا المسلم. آپ کو اشاروں علیہ لازماً معرفہ ہونا چاہیے. جی جی اگر جی. آپ نے ہاذا المسلم. ہاذا، اگر میں ہاذا مسلم کروں تو مجھے بتائیے کیا چیز ہے؟ نکرا ہو گیا. نکرا ہو جائے گا. یہ نکرا ہو گیا، معرفہ ہو گیا تو جملہ ہو گیا نا. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ایک یہ مسلمان. مسلمان ہے. میں تو آپ سے کہوں یہ مسلمان، یہ ایک مسلمان، یہ ایک مسلمان. ایک بھی نام بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو پورا جملہ ہو گیا نا، یہ تو مرکب ہے، یہ مسلمان. ٹھیک. تو بنائیے کیا بنے گا؟ ہاذا المسلم. ہاذا المسلم. میں آپ سے کہتا ہوں یہ دو مسلمان. ہاذا مسلمانی. ہاذانی نہیں، مسلمانی. آئے گا. ہاذانی یعنی مسلمانی. المسلمانی. المسلمانی. ال نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ نکرا ہے نا. کیا ہونا چاہیے؟ او نکرا ہونا چاہیے. نکرا ہونا چاہیے. او سوری معرفہ معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ نکرا نہیں ہوگا تو معرفہ ہی ہوگا. تیسری تو کوئی چیز بنے نہیں معرفہ ہونا چاہیے. کیا بنے گا؟ ہاذانی المسلمانی. ہاذانی المسلمانی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ سب مسلمان. ہاذا المسلمون. مجھے ایک بات بتائیے، آپ بار ہاذا کیوں کی چلے جا رہے ہیں؟ سوری یہ سب مسلمان. مشارون علیہ جمع میں آ رہا ہے. ہاذا ہی نہیں آئے گا. تو بھی ہاذا کہہ رہی ہیں، نہیں ہاذا کہتی ہیں، جمع آتا ہے تب بھی اب ہاذا کہتی ہیں. نہیں ہاذانی ہاؤلائی. ہی نہیں آئے گا. ہاؤلائی. المسلمون. ہاؤلائی. المسلمون. میں آپ سے کہتا ہوں وہ قلم. وہ قلم. قدم. ذالکا قلم. القلم. ذالکا القلم. میں آپ سے کہتا ہوں یہ پنکھا. یہ
मिरवा होता है, पंखा क्या होता है? मिरवा। मिरवा। जी हाज़ही अल-मिरवा। हाज़ा मिरवाहातुन तू। अपना जायदा जी, आप मुझे बात में, आप बहुत जल्दी में होती हैं। मैंने तो अभी क्यों कहा था? नहीं सर, मैंने तो बोला ही नहीं है पूरी क्लास में, एक दफा पहले बोला था। ठीक है, मैं इसलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग चलती है सारी। हाँ अल मिरवतन। मिरवाहातु। मैं आपसे कहता हूँ वो दो कलम, वो दो कलम। हाज़ान जालिका नहीं, फिर जालिका, नहीं सॉरी, ज़ानिका जानिकल कलमान अल कलमान। ज़ानिका अल-कलम। जानिका अल कलमानु। अलकलमानी। अल कलमान। मैं आपसे कहता हूँ ये दो पंखे, ये दो पंखे। हाज़ही हातानी फिर अलमिरवातानी। हातैनी। हाँ नहीं, नहीं हातानी। हाज़ही ये दो पंखे। हाज़ान हाज़ानी हातानी हातानी अल मिरवतानी। हातानी अल मिरवतानी। अल-मिरवाहातानी। मैं आपसे कहता हूँ वो कलम, वो वो बहुत कलम, वो कुछ वो कलम, वो कुछ कलम। वो कुछ कलम कह दें या वो बहुत सारे कलम कह दें। ज़ालिका कलमुन। नहीं, बहुत सारे कलम आ रहे हैं, उलाई का आए। नहीं, कुछ कलम है ना, कुछ कलम है ना, नकरा हो जाएगा ना। नहीं, नखरा क्यों होगा, मुशारुन है, लाज़िम मारफा है। लेकिन ये कुछ आ रहा है तो। अरे मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बहुत सारे कलम। उलाई का अल-कलमूना। अल-कलमूना, कलम की जमा अल-अक़लामु अल-अक़लामु अल-अक़लामु। मुझे बताइए, कलम जो है वो आकिल है या गैर आकिल है? गैर आकिल। गैर तो आकिल है किसका तो भी क्या यहाँ करें? तो इसमें तो बिल्कुल। मुअन्नस सिंगुलर आएगा। बताइए क्या बनेगा? तिलका तिल का अल-अक़लामु। तिल का अल-अक़लामु। मैं आपसे कहता हूँ वो ये बहुत सारे पंखे। बहुत सारे पंखे। ये भी पंखों की जमा है मरावी। पहले मुझे बताएं मरावी जो है मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ। कैसे पता चला गैर मुनसरिफ है? 6 तो नहीं है। कहाँ है 6? क्या आपने ब्रैकेट को भी काउंट कर लिया? सॉरी ब्रैकेट भी काउंट सॉरी 5 हुए। 5 है। ठीक बनाइए, ये बहुत सारे पंखे। हाज़िही मिरवा। क्या बोलो? अल-मरावी मिरवा मरावी मरावी। अल मरावी। बात समझ में आ गई आपको? मुरक्कब इशारी ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल होता है, जिसकी तरफ इशारा इस्तेमाल किया जाता है उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी की तरह भी मुरक्कब इशारी के अंदर इशारा पहले आता है, मुशारुन इलैह बाद में आता है।
मुशारुन इलैह इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह लाज़मन 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 मारफा होता है बस। और अगर गैर आकिल की जमा आएगी तो इशारा आप डिफाइन कैसे करेंगे? इशारा आप डिफाइन करेंगे मुशारुन इलैह की बुनियाद। मुशारुन इलैह आपको जब पता चल जाएगा तो आप इशारा डिफाइन कर देंगे। मुशारुन इलैह लाज़मन लाज़मन मारफा आएगा। अगर आप इशारे के साथ मुशारुन इलैह को नकरा करेंगे तो फिर वो मुरक्कब इशारी नहीं बनेगा, बल्कि पूरे का पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा, क्योंकि मारफा नकरा की कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया बनाती है। पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो वहां आपने इशारा वाहिद मुन्नस का इस्तेमाल करना है, करीब या दूर का सिर्फ फर्क रखना है। यानी गैर आकिल की जब भी जमा आ जाती है, याद रखिएगा इशारा भी वाहिद मुन्नस आएगा, खबर भी वाहिद मुन्नस आएगी, सिर्फ भी वाहिद मुन्नस आएगी। लेकिन कुरान मजीद में उसलूब मौजूद है कि अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिर्फ जो है वो जमा वाहिद मुन्नस भी आ सकती है और जमा मुन्नस भी आती है। सिर्फ के लिए, खबर या इशारे के लिए नहीं है। जी, किसी का कोई सवाल है तो जी, कोई सवाल है? जी सर ठीक है, मेरा सर ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपसे कहता हूँ ये तालिब इल्म मेहनती है, ये तालिब इल्म मेहनती है। जी, ये तालिब इल्म मेहनती है। क्या लग रहा है? मुरक्कब लग रहा है कि जुमला लग रहा है? जुमला। जुमला। इतनी आहिस्ते से क्यों बोला? कोई घबराहट है? अब अगर ये जुमला लग रहा है तो मुझे बताइए कि इसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है? ये तालिब इल्म मुब्तदा है, मेहनती खबर है। ये तालिब इल्म मुब्तदा है, मेहनती खबर है। ये तालिब इल्म मुब्तदा है। ये मुझे बताइए, ये जो मुब्तदा है ये मुरक्कब है कि मुफरद है? ये मुरक्कब हो गया ना? ये मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? ये इशारा। इशारी। इशारी बनाइए। अब देखिए ये मुब्तदा है ना, ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है ना, और मुब्तदा मारफा होता है, और ये मुब्तदा जो है मुरक्कब इशारी, और मुरक्कब इशारी पूरे का पूरा मारफा होता है। आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं। बनाइए ये तालिब इल्म, बनाइए। क्या बनेगा? हाज़ा 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 अत्तालिबु अत्तालिबु यस, हाज़ा अत्तालिबु मुज्तहिदुन मुज्तहिदुन। मुज्तहिदुन। नहीं अल मुज्तहिद। नहीं, खबर नकरा होगी, खबर नकरा। किसने कहा? नहीं तो सर मैंने, क्योंकि हम वो बना रहे हैं मुज्तहिद। पहली चीज पूछिए आपसे कि ये जी खबर है, लग रहा है कि जुमला लग रहा है? जुमला लग रहा है मुज्तहिद। तालिब इल्म मेहनती है। फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, तो खबर तो नकरा होगी ना। सही हो गया, ठीक है। मुज्तहिदुन। इसकी एनालिसिस करें। मुब्तदा और खबर जुमला इसमें हो गया। अगर कोई चीज मुरक्कब हो तो पहले आपने मुरक्कब की एनालिसिस करनी है। हाज़ा तालिबु आपने कहा मुब्तदा है, लेकिन ये मुब्तदा
मुफरद तो नहीं है, जैसे मुश्तहिदुन मुफरद है, ठीक है, मुश्तहिदुन पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मुफरद है आपने सीधा सीधा उसको खबर कर दिया। लेकिन हाजा अत-तालिबु जो है वो मुफरद की मुरक्कब है, तो पहले आप मुरक्कब की एनालिसिस करें। मुरक्कब इशारी है ये, और मुरक्कब इशारी बनता कैसे है हाजा मुझे बता, एनालिसिस करें हर चीज की। हाजा क्या है? इशारा, हाजा इशारा है, और अत-तालिबु क्या है? इशारुन इलैह, इशारुन इलैह। इशारा और मुशारुन इलैह मिलके क्या बने? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी। इशारी। और ये मुरक्कब इशारी क्या बन गया? मुब्तदा। मुब्तदा, और मुश्तहिदुन ये मुफरद था, डायरेक्ट आपने लिख दिया इसको खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया हो गया। मैं इस जुमले को रिवर्स कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेहनती तालिब इल्म, ये मेहनती तालिब इल्म। अब इसमें मुब्तदा क्या है, खबर की? ये मेहनती मुब्तदा, तालिब इल्म खबर। ये मेहनती, ये मुब्तदा है, मेहनती तालिब इल्म खबर। हाँ ये मुब्तदा है और मेहनती तालिब इल्म खबर। जी बनाइए। हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन, हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन, तालिबुन मुज्तहिदुन, हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन, हाजा अत-तालिबु मुज्तहिदुन, ये तालिब इल्म मेहनती है। उर्दू को स्ट्रक्चर को हटा दें तो आप देखें तर्जुमा का कैसे फर्क आता है। अब तालिबु था, फिर मुशारुन इलैह बन गया था, तो ये तालिब इल्म तर्जुमा है। यहाँ वही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि तालिबुन की जगह जो है अब तालिबु की जगह तालिबुन है, तो ये मौसूफ बन गया इसकी सिर्फ के लिए, तो ये मेहनती तालिब इल्म है। क्योंकि मुरक्कब और तौसीफ का तर्जुमा कैसे होता है, पहले सिर्फ फिर मौसूफ लिखा जाता है, पहले मौसूफ फिर सिर्फ। तर्जुमा करते हैं तो क्या करते हैं, पहले सिर्फ फिर मौसूफ। मुरक्कब इशारी में जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से तर्जुमा करते हैं, लिखते भी पहले इशारा है फिर मुशारुन इलैह, तर्जुमा में पहले इशारा फिर मुशारुन इलैह। मुरक्कब तौसीफी में ऐसा नहीं है। तो हाजा तालिबुन मुज्तहिदुन, ये मेहनती तालिब इल्म। तो आप देखें एक नुक्ते से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। हम महरम लिखते रहे और वो मुजरिम पढ़ते रहे, ठीक है ना। हम दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो एक नुक्ते से एक हरकत से क्या फर्क पड़ता है, इसकी एनालिसिस करें। हाजा इशारा, हाजा इशारा, हाजा इशारा नहीं, हाजा मुब्तदा, सॉरी मुब्तदा। तालिबुन मुज्तहिदुन करें, खबर होगी सर। खबर नहीं 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 सर, हमने बोला है मुरक्कब तौसीफ, मौसूफ, तालिबुन मौसूफ, मुज्तहिदुन सिफ्त, जी मौसूफ और सिर्फ मिलके मुरक्कब तौसीफी, और ये मुरक्कब तौसीफी क्या बन जाएगा, खबर। मुब्तदा की खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। मैं आपसे कहता हूं ये कुर्सी टूटी हुई है, टूटी को कहते हैं मकसूद। जी ये कुर्सी टूटी हुई है, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं,
جی हाजा कुर्सियुन मकसूरुन, हाजा कुर्सियों الكرسي الكرسي आप इसमें से मुझे बताएं मुब्तदा क्या है खबर क्या है ये कुर्सी मुब्तदा, हाजा तब ये कुर्सी अगर मुब्तदा है, ये कुर्सी मुब्तदा है तो मुब्तदा तो मुरक्कब है ना भाई। हाजा अल कुर्सी, सर हाजा अल कुर्सी, अल कुर्सी हाजा अल कुर्सियू, खबर बताइए। मकसूरुन, मकसूरुन, एनालिसिस करें इसकी। हाजा इशारा, हाजा इशारा, अल कुर्सियु इशारा, ठीक है, और वो खबर हो गई दोनों कि मिलके नहीं पहले कंप्लीट करें ना। हाजा ये हो इशारा, गई, ये मुरक्कब इशारे, मुरक्कब इशारे मुब्तदा। तो भाई इशारे मुब्तदा हो गया सर, ठीक है, सही। और मकसूरुन खबर हो गई इसकी, दोनों मिलके जुमला इसमें। मैं आपसे कहता हूँ वो दरवाजा बंद है, वो दरवाजा बंद है जी, वो दरवाजा बंद है जी। सर अब ये गैर आकिल और वो दरवाजा बंद है, जमा में कह रहे हैं ना आप, हैं। और आप गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ, वो दरवाजा बंद है। साउंड ऐसा आ रहा है जैसे आप जमा कह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, है, बंद है, दरवाजा का है कि दरवाजे का है? दरवाजा, तो दरवाजा वो में बताइए दरवाजा क्या साउंड करता है आपको? है ये है छोड़ दें, दरवाजा आपको क्या साउंड करता है? वाहिद साउंड करता है। वाहिद वाहिद, वाहिद। वो दरवाजा बंद है। जालिका अल बाबुन, बंद को क्या कहेंगे? मुग़लक़, क्या कहेंगे? मुग़लक़। जी समझ नहीं आया, क्या कहते हैं? मुग़लक़, मुग़लक़ुन, मुग़लक़ुन जी बनाइए। वो जालिका दरवाजा अल बाबू मुग़लक़ुन, मुग़लक़ुन, ये खिड़की खुली हुई है। ये खिड़की खुली है। हाज़िही खिड़की है, नाफ़िज़तु मफ़्तूहुन, हाज़िही नाफ़िज़त, नाफ़िज़तु हाज़िही नाफ़िज़तु अन-नाफ़िज़त, अन-नाफ़िज़त, ठीक है, आगे करें, कंप्लीट करें। मफ़्तूहतुन, 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 ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ वो दरवाजे बंद हैं। ये जमा हो गया। वो तो बंद है। उलाइका अल अबवाबु मुग़लक़ुन। जबरदस्त। आपको पता है कि ये जिन्होंने अभी जवाब दिया ना, ये जिन्होंने अभी आपके सामने ये जवाब दिया ना, ये रिश्ते में मेरी सगी खाला है। और मैं इनको डांट भी नहीं सकता। मेरी अम्मी, मेरी वालदा ये टोटल 6 बहनें हैं। मेरी वालदा को मिला, मेरी वालदा सबसे बड़ी है और ये जो है सबसे छोटी है, और बीच की जो 4 हैं वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो अब मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता।
ठीक है, लेकिन आप टीचर जरा हैं, आप दोबारा कह करें सकते हैं, जरा आप दोबारा टीचर करें हैं कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप आप जरा टीचर हैं दोबारा कह करें, सकते जरा हैं। गौर फरमाइए, तिल जरा का गौर फरमाइए और आप दोबारा करें इसको। वो दरवाजे बंद हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि जब जमा आती है, जब जी दरवाजे जमा है ना, तो आइडेंटिफाई आप करें कि जो चीज जमा आ रही है वो आकिल है कि गैर आकिल। मुझे बताइए, दरवाजे आकिल है कि गैर आकिल है? गैर आकिल। गैर आकिल। जब भी गैर आकिल की जमा आती है तो याद रखिएगा, इशारा भी वाहिद मुन्नस का आता है, खबर भी वाहिद मुन्नस की आती है। अब इस्तेमाल करें। हम कोशिश करें। तिलका अल अबवाबु मुग़लक़तुन, तिलका अल अबवाबु मुग़लिक़तुन, अल अबवाबु, जी खबर बताइए। मुग़लक़तुन, मुग़लिक़तुन, मुग़लिक़तुन। मैं आपसे कहता हूँ ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। ये मेहनती तालिब इल्म। हाजा अत्तालिबु अल एक मिनट लिख लें। ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? ये मेहनती तालिब इल्म मुब्तदा है, खड़ा है, खबर है। जबरदस्त। अगर आप उसको गौर कीजिएगा, ये मेहनती तालिब इल्म जो है ये मुब्तदा है, खड़ा है जो है खबर। ठीक है, खबर है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि जो मुब्तदा है ये मुरक्कब है कि मुफरद है? मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब? इशारी। मुरक्कब इशारी। इस मुझे बताएं, इस मुरक्कब इशारी में इशारा क्या है और मुशार इलैह क्या है? ये इशारा है। मेहनती तालिब इल्म मुशार इलैह। ये इशारा है, मुशार इलैह क्या है? मेहनती तालिब इल्म। मेहनती तालिब इल्म मुरक्कब तौसीफी इशारा। हाँ, ये जो मुशार इलैह है ये भी एक मुरक्कब है। मुरक्कब तौसीफ। मुरक्कब तौसीफ है, इसमें दो तीन चीजें इकट्ठी हैं। अब आप बनाइए इसको। हाजा अल तालिबु अल मुज्तहिदु काइमुन। सही। हाजा अत्तालिबु अल मुज्तहिदु काइमुन। काइमुन। ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है। तो आपने कभी भी जुमले की आयत की लेंथ पे नहीं जाना, आपने हमेशा इसको ब्रेक करना है, आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। इसी जुमले को और बड़ा कर देते हैं। ये मेहनती तालिब इल्म खड़ा है ना, मैं इसको कहता हूं ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है। खड़ा है की जगह मैंने इसको कह दिया सच्चा मुसलमान है। ये मेहनती तालिब इल्म मुब्तदा हो गया, सच्चा मुसलमान है, खबर। सही है, बनाइए। हाजा
هذا الطالب طالب المجتهد صادق مسلم. مسلم صادق نہیں نہیں مسلم خبر ہے نا، مسلم خبر ہے. صادق مسلم صادق مسلم صادق. اس کے اندر بتایا سچا مسلمان کے اندر جی جی موصوف کیا ہے، صرف کیا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ موصوف ہے، موصوف ہے اور صرف سچا جو ہے وہ تو آپ سچا کا کیا بن جائے گا؟ حاضر طالب، ملا کے پڑھیں گے تو حاضر طالب المجتہد، قائم کی جگہ کیا آ جائے گا؟ مسلمون مسلم صادق صادقون. صادقون 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 نہیں سر صادقون. صادقون. تو آپ نے دیکھا کہ مرکب اشاری جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کیسے استعمال ہوتا ہے. کیا چیز نوٹ کیا آپ نے اس میں؟ کیا چیز نوٹ کی؟ سر کس حوالے سے سر؟ یہ تو زیادہ مبتدا بنا. آپ نے کہا زیادہ بنا مبتدا، تو خبر کم بنی ہے. خبر میں تو مجھے بتائیں خبر کم خبر بنی میں آیا ہی نہیں. کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتائیے کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا وجہ بتائیں. سر وہ خبر تو زیادہ تر نکرہ ہی ہے، تو یہ رہے گا ہی معرفہ. ہاں کیونکہ مرکب اشاری معرفہ ہوتا ہے پورے کا پورا، کیونکہ اشارہ تو معرفہ ہوتا ہے اور مشار الیہ لازماً معرفہ ہوتا ہے، تو پورے کا پورا مرکب جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. جب پورے کا پورا مرکب معرفہ ہے تو پھر یہ خبر بن کے نہیں آتا. تو مرکب توصیفی آپ نے دیکھا تھا جملے کے اندر مبتدا بن کے بھی آیا تھا، خبر بن کے بھی آیا. مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا ہی بن کے آئے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اسی لیے پہلے بیسک جملہ کیا تھا. بیسک جملہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ جملہ بنتا کیسا ہے. اب ہم جتنے بھی مرکبات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے مرکب توصیفی استعمال کیا، ہم نے مرکب توصیفی کو جملے میں استعمال کیا. مرکب توصیفی آپ نے دیکھا جملے میں مبتدا بن کے بھی آیا اور خبر بن کے بھی آیا. آج ہم نے دوسرا مرکب استعمال کیا جسے مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب اشاری کہتے ہیں کہ اس کو ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. جس چیز کی طرف اشارہ کو کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس کے مشار الیہ لازماً معرفہ آئے گا. اشارے کا تعین آپ مشار الیہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جس طرح سے کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس میں خبر کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یہاں آپ مشار الیہ کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں. مشار الیہ کے بیان کی بنیاد کے اوپر آپ اشارے کو ڈیفائن کرتے ہیں. مرکب اشاری جملے کے اندر آیت کے اندر بطور مبتدا استعمال ہوتا ہے، اور جب مبتدا استعمال ہوگا تو مبتدا کا قانون یہ ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ مرکب اشاری تو ہوتا ہی معرفہ ہے، اس لیے آپ کو اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں بس آپ کو جو قانون ہے کہ یہ حالت رفع میں ہونا چاہیے مبتدا، تو اس کو حالت رفع میں. اسی طرح سے دو اور ہمارے مرکبات جو ہم کریں گے، اور جو آنے والے دو مرکبات ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ قرآن مجید کی شاید ہی کوئی ایسی آیت ہوگی، میرے خیال میں کوئی شاید ہی کوئی ایسی آیت ہو کہ جو اس کے اندر وہ مرکب استعمال نہیں ہوتے، یعنی اتنے امپورٹنٹ. اور جو اگلا مرکب ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگائیں گے. وہ جس طرح سے یہ دو مرکبات ہمارے ایک سیشن میں ہو گئے، وہ شاید ہمارے ایک سیشن میں نہیں ہوگا، اور شاید دو یا تین سیشن میں تو کم سے کم لگیں گے، ہو سکتا ہے 4 بھی لگیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ مرکب ہے. آنے والے دونوں مرکبات قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر وہ مرکب استعمال ہو. مرکب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مرکب کو آپ جب آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ کو ترجمہ کرنے میں آسان ہے. ترجمہ پھر آپ کا بہت آسان ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کو لنک کریں، قرآن مجید کے ساتھ اس کو جوڑیں. اب اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ، اگر آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہوگا تو آج اگر آپ سورہ فاتحہ کو دوبارہ سے کریں گے
تو کچھ چیزیں جو آپ کی پچھلی کلاس تک نہیں ہوئی تھی یا اس سے پچھلی کلاس میں نہیں ہوئی تھی وہ آج ایک آدھ چیز اس میں مکمل ہو جائے گی. تو آپ اپنے تعلق اگر ڈائریکٹ ابھی سے قرآن مجید کے ساتھ ڈال دیں گے تو بہت جلد بہت ساری جگہوں پہ آپ گرامر کو پڑھے بغیر بھی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے. یہ بھی میں آپ کو ایڈوانٹیج دوں. یعنی ایسا ہوگا کہ آپ نے اپنا ایگزام دینے سے پہلے اپنا کورس ختم کر دیا. ہوتا ہے نا کچھ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صوبی ہیں ہماری, تو اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک رزلٹ سے پہلے ایگزام سے پہلے ایگزام کر چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن کے ساتھ اپنا لنک بنا لیں ڈیلی بیسس کے اوپر, زیادہ نہیں, 5 منٹ 10 منٹ میکسیمم, کیونکہ ابھی آپ نے گرامر اتنی پڑھی نہیں ہے کہ آپ اس میں زیادہ اپلائی کر سکیں. جتنا آپ کا دل چاہے اس کو غور سے توجہ دیں. سورہ فاتحہ کی ختم ہو جائے آیت, ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ میں اب تک آپ نے کچھ پڑھا ہے, جو کچھ پڑھا ہے ہو سکتا ہے صرف 1 یا 2 یا 3 چیزیں آپ کر سکیں. سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیت اگر دیکھیں گے, شاید دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو شاید 1 یا 2 چیزیں مل جائیں. ایک چیز مل جائے گی آپ کو, ذالک الکتاب آ ذالک الکتاب, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا آ رہا ہے, مرکب اشاری آ رہا ہے, ابتدا میں ہی آ رہا ہے الف لام میم, ذالک الکتاب, اس کا مطلب ذالک الکتاب کی حالت دیکھیں, الکتابوں کے اوپر رفع ہے, اس کا مطلب یہ مبتدا بن کے آ گیا. ترجمہ کیا ہوگا, یہ کتاب. یہ کتاب ترجمہ کیوں کریں گے, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر, عربی لغت کے اندر کسی چیز کی جب اہمیت دینی ہوتی ہے, اس کی تعظیم بیان کرنی ہوتی ہے, تو دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ چیز قریب ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے, تو بس ان چیزوں کو ساتھ رکھیں اور قرآن کے ساتھ اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ میکسیمم دیں. اس سے زیادہ گرامر کے بیس پہ نہ دیں. باقی آپ دن میں آپ 2 گھنٹے پڑھیں, 10 گھنٹے پڑھیں, اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنا کریں. گرامر کے حوالے سے 10 سے 15 منٹ دیں میکسیمم, بس اس سے زیادہ نہ. آہستہ آہستہ چیزیں آپ کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے جڑتی چلی جائیں گی, اتنی زیادہ, کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عربی گرامر ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ باذن اللہ آپ جو ہے وہ آیتوں کی ٹرانسلیشن کرنا آپ شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج بھی آپ نے پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.